स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगी। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पास में और सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है अपने पास में। साइन इनवर्स वाला फंक्शन है तो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर से आना चाहिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन लेते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू। देखो साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपको ये मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है, तो यहाँ से भी अपने को एक एंगल मिलेगा, लेकिन वो जो एंगल आपको मिलेगा वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और वो कहाँ से मिलेगा? इस साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज्ड इंटरवल माइनस 90 से प्लस 9, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसके बीच से मिलेगा, इसके अंदर से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ दिख रहा है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। टेंस साइन इनवर्स एक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज्ड इंटरवल माइनस 90 से प्लस 9। ये क्लोज्ड इंटरवल में है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब आपको मालूम है माइनस 90 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर और प्लस 90 भी इंक्लूडेड है, और माइनस 90 से बड़ी और प्लस 90 से छोटी। तो अब ये जो साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू आपको दिख रहा है ये एक एंगल देगा, तो वो जो एंगल होगा वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी और वो प्रिंसिपल वैल्यू इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर से मिलेगी, आपको इसी के अंदर से मिलेगी, इसके बाहर से मिलेगी। तो अब देखो अपन कैसे निकालेंगे। ये जो साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू ऐसे लिख लिया मैंने इसको, इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स को ऐसे ही रहने दो आप। अब ये माइनस वन अपॉइंट टू है, अब इधर साइन इनवर्स है तो आपको अंदर भी साइन बना। अब देखो ये माइनस तो ऐसे ही रहने दो आप, जैसा लगा है वैसे। अब सोचो कि ये वन अपॉइंट टू साइन में किसकी वैल्यू है? अपने पास में 0 से लेके 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से बड़ी और 90 से छोटी जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो अपने को जो वैल्यूज याद है 0 से 90 तक की वो सारी प्लस वाली वैल्यू याद है, इसलिए अपन प्लस वाली वैल्यू पे फोकस करेंगे। अब ये माइनस किसकी वैल्यू अपने को याद नहीं है और याद करने की जरूरत भी नहीं। तो मैंने क्या किया, ये साइन इनवर्स को ऐसे लिखा, ये माइनस के साइन को भी ऐसे लिख दिया। आपको वन अपॉइंट टू पे फोकस करना है, प्लस वन अपॉइंट, और सोचना है कि वन अपॉइंट टू साइन में किसकी वैल्यू होती है 0 से 90 के बीच। साइन 30 डिग्री की वैल्यू, इसको बोलेंगे साइन पाई बाई 6। साइन 30 डिग्री की वैल्यू वन अपॉइंट टू, जब इसको सॉल्व करो आप तो वापस आपको माइनस वन अपॉइंट टू मिल जाएगा। ये साइन इनवर्स रहेगा, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू वन अपॉइंट टू थी, माइनस वन अपॉइंट। इस स्टेप को अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब विच इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स को ऐसे ही रहने दो और इसको देखो अपन ऐसा लिख सकते, साइन माइनस पाई बाई 6। ये वाला एक क्वाड्रेंट है आपके पास में, सेंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक प्लस होता है, बाकी के माइनस होते हैं। तो ये साइन है तो ये माइनस सामने आ जाएगा और ये साइन। सिर्फ कॉस और सेक के अंदर अगर यहाँ माइनस आता है तो वो उसको कंज्यूम कर लेता है, कॉस थीटा और सेक थीटा हो जाता है। बाकी के क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज माइनस के साइन को उठा के सामने करते हैं। तो अब ये माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हो। ये माइनस साइन पाई बाई 6 था तो मैंने इसको साइन माइनस पाई बाई 6 लिख दिया, ये माइनस थीटा हो गया। वापस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में ये आपका माइनस सामने आ जाएगा तो माइनस साइन पाई बाई 6 आ जाएगा। तो माइनस साइन पाई बाई 6 कैन बी रिटर्न साइन माइनस पाई बाई 6, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो ये साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाता है। इसकी नेगेटिव पावर है, इसकी पॉजिटिव पावर है, माइनस वन पावर प्लस वन पावर
जीरो हो जाएगी, और जीरो कोई चीज पावर रहती तो वन हो जाता, तो ऐसा करते नहीं है माइनस प्लस। ये इनवर्स है और ये फंक्शन। इनवर्स मतलब ये जस्ट उसका उल्टा, और ये फंक्शन है। ये दोनों आपस में लड़के अपना मामला सेटल कर लेंगे, ये दोनों फिनिश हो जाएंगे। इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, ये दोनों आपस में सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे, साइन इनवर्स और साइन। तो यहाँ से ये हट जाएगा और अपने पास में सिर्फ ये वाली वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ये साइन इनवर्स से साइन को आपको एडजस्ट कब करना है, पहले आपको देख लेना है कि ये जो माइनस पाई बाई सिक्स दिख रहा है, ये माइनस पाई बाई सिक्स साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस 90 से बड़ी और प्लस 90 से छोटी और उसके इक्वल क्लोज्ड इंटरवल इसके अंदर आती है क्या। अगर ये माइनस पाई बाई सिक्स इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर अगर आता है, तो हम इन दोनों को एडजस्ट करके माइनस पाई बाई सिक्स लिख लेंगे। तो देखो, ये माइनस पाई बाई सिक्स मतलब माइनस 30 डिग्री, माइनस 90 से बड़ा है और प्लस 90 से छोटा आएगा, माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में ये रहता है। इधर की डायरेक्शन में चले आप एंटी क्लॉक वाइज में, तो जीरो, ये पाई बाई, फिर ये पाई, ये 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2, 270, और फिर ये वापस 2 पाई होता है, ये 2 पाई है। और इधर की डायरेक्शन में चलते हैं तो ये माइनस पाई बाई 2, फिर ये -180, और ये -3 पाई बाई 2, और ये -360, ऐसा आएगा। तो अब देखो, ये माइनस, ये पाई बाई 2 प्लस का यहाँ आ रहा है और माइनस का यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में आता है -30 डिग्री। -30 कहाँ आएगा, ये -90 है, तो ये यहाँ आ जाएगा आपका -30, आएगा -30। मतलब ये माइनस पाई बाई सिक्स जो है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है। -30 -90 से बड़ा है और +90 से छोटा आता है इसके बीच में। सीधा बोल सकते हैं आप, मैंने आपको बना के दिखाया ऐसा, इसकी जरूरत नहीं, आप सीधा बोल सकते हैं कि -30 डिग्री -90 से बड़ा है ना। -90 से बड़ी क्या होगी, -89, -80, -70, -60, -50, -40, -30, ये सब -90 से बड़ी है और +90 से छोटी है। तो ये वाली वैल्यू इस प्रिंसिपल वैल्यू में, इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रही है, तो ये साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट कर दो, ये क्या बच जाएगा आपके पास में, -पाई/6। और ये जो -पाई/6 है, ये साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करते, देखो इसके अंदर लाई करते, तो यही आपका आंसर। देखो, जैसा आपको बताया गया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है, तो साइन इनवर्स -1/2 ने एक एंगल -पाई/6 दे दिया। अब यदि आप इसका साइन लेते हैं, साइन -पाई/6 लेते हैं, तो ये -1/2 आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई हु साइन इज एक्स, इसका यदि साइन ले लेंगे साइन -पाई/6 का, तो -1/2 आ जाएगा। और ये -पाई/6 आपका इस साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है, जो किसके अंदर लाई कर रही है, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद रखना है, क्लोज्ड इंटरवल -90 प्लस। तो बस इतना सा करना, एक्सप्लेनेशन बहुत था, लेकिन आंसर खट से छोटे से में आ गया। लेकिन इसको एडजस्ट कब करना है आपको, साइन इनवर्स को साइन से पहले देख लेना है कि ये वाला एंगल इसके अंदर आ रहा है। अगर कभी इसके अंदर नहीं आएगा, तो फिर इसको आगे सॉल्व करके इसके अंदर लाना पड़ेगा आपको इसको, इसके बाद ही आप उसको एडजस्ट कर सकते। और बताते हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर है। आंसर चेक करके देखो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1, -पाई/6, -पाई/6 एक एंगल आ गया। चले देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर लाई करेगी। तो सबसे पहले आप cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख दो। टेंस cos इनवर्स x, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज्ड इंटरवल 0, होती है भाई। cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0, क्लोज्ड इंटरवल में। तो अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे अपन। ये cos इनवर्स √3/2 को वैसे ही रहने दो पहले, इज इक्वल, अब देख लो, ये cos इनवर्स को ऐसे लिख दो एज इट इज, और ये ब्रैकेट। अब देखो, ये √3/2 दिख रहा है, अब ये cos इनवर्स है तो अंदर cos वाली वैल्यू होती है। अब सोचो √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये cos पाई/6 लिख देते हैं 30 डिग्री। ये रेडियन में लिखना पड़ता है एंगल, यहाँ डिग्री में नहीं लिखते। बोलो आप डिग्री में 30, लेकिन लिखो रेडियन। ठीक, पाई/6।
अब देखो ये कॉस इनवर्स है और ये कॉस है, ये दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन कब? जब ये जो पाई बाई सिक्स दिख रहा है वो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 पाई के अंदर लाई होना चाहिए। तो देखो ये पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री 0 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, इसके बीच में आ रहा है, तो आप इसको धड़ल्ले से एडजस्ट कर दो, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स से कॉस एडजस्ट होके केवल पाई बाई सिक्स हो जाएगा, या कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, ये पाई बाई सिक्स यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखो कॉस इनवर्स √3/2 एक एंगल दे देगा पाई बाई सिक्स, लेकिन ये एडजस्ट कब करना है आपको? जब आपको देख ले आप कि ये जो पाई बाई सिक्स दिख रहा है वो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है, ये देखना है आपको और उसी के बाद लिखना है। अभी तो ये एडजस्ट होने वाली वैल्यू आ रही है कि इसके अंदर लाई, अभी कुछ वैल्यू ऐसी भी आएगी जब यहाँ की वैल्यू इसके अंदर लाई नहीं करेगी, तो फिर उसको अपन उसके अंदर लाएंगे और फिर उसको जो भी वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे तो वो हमेशा इसके अंदर से ही जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू की डेफिनेशन ये है कि किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करे। ठीक, ये पाई बाई सिक्स आंसर आ जाए, आंसर चेक करके देखो, ये रहा सेकंड का पाई बाई सिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉस इनवर्स टू। कॉस इनवर्स टू एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जब भी अपने को प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लो, क्या होती है? कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेते हैं। ये कोसेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स √2 है, तो कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेते हैं। सेंस कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वही होती है जो साइन की होती है, लेकिन साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहती है उसमें से कोसेक की वैल्यू जिसके ऊपर नॉट डिफाइंड होती है वाली वैल्यू हटाना पड़ता है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो 0 डिग्री का एंगल उसमें से हटाना पड़ेगा। तो कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90, ये तो साइन की थी, माइनस -90 और +90 के बीच में एक एंगल 0 आएगा, इस 0 को आपको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ रहा है 0 को? क्योंकि 0 के ऊपर कोसेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, जिसके ऊपर नॉट डिफाइंड होती है वाली वैल्यू को हटाना पड़ता है। ये मैंने कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखा है, क्लोज इंटरवल -90 से +90 और ये 0, तो हटा दिया इसमें से माइनस को। समझ आता ना क्यों हटा रहा है? आप पीछे पलट के टेबल में भी देख लो कि यही लिखी है कि नहीं, कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आप तो सॉल्व करते हैं, ये कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल, ये कोसेक इनवर्स को ऐसे ही रहने दो। अब ये 2 प्लस का 2 है, 2 है। अब 2 ये कोसेक इनवर्स लिखा है तो कोसेक में 2 किसकी वैल्यू है? तो जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की 2/1 या 2 हो जाएगी, तो कोसेक 30, कोसेक 30 को पाई बाई सिक्स आंसर लिखना, पाई बाई सिक्स लिखते हैं, नहीं तो पाई बाई 3 लिख दिए तो वो 60 हो जाएगा। अब ये कोसेक इनवर्स है और ये कोसेक ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये देखना है ये जो पाई बाई सिक्स लिखा हुआ है, ये पाई बाई सिक्स कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये 30 डिग्री -90 से बड़ा होता है और +90 से छोटा, -90 नीचे है और +90 ऊपर, दोनों के बीच में आएगा। 30 डिग्री उसके अंदर लाई कर रहा है, तो इन दोनों को एडजस्ट करके इसको पाई बाई सिक्स, बस यही आपका आंसर होगा। देखो कोसेक इनवर्स 2 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसने एक एंगल दे दिया अपने को पाई बाई सिक्स, और ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है? कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में आपको मालूम है कि प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा उस पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है। तो ये पाई बाई सिक्स -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा, आंसर होगा। आंसर बताते हैं, मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। देखिए tan इनवर्स -√3 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आपको मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है, तो इससे भी अपने को एक एंगल मिलेगा, लेकिन वो एंगल क्या होगा? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, और प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू जो है tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगी। तो ये tan इनवर्स वाला फंक्शन है, तो सबसे पहले tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लो। tan इनवर्स एक्स
कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -90 से +9 है भाई। ये tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -90 से +90, इसमें -90 भी इंक्लूड नहीं है और +90 भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि tan में वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है इसके ऊपर, तो इसकी अपने को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। इसके लिए tan इनवर्स -√3, तो एज इट इज लिखो इज इक्वल टू, या tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट लगाओ। अब देखो ये -√3, तो माइनस तो अपने को पता नहीं किसकी वैल्यू होती है tan में, माइनस लगा दो आप। अब आप फोकस करो ये √3 के ऊपर, सोचो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा हूं, माइनस को मैंने वैसे ही लगा दिया। बताओ 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा tan 60 को π/3 लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको -√3 मिल जाएगा, माइनस आई, और tan π/3 की वैल्यू √3, तो -√3 आ जाएगा। अब देखो अपने को इनको एडजस्ट करने के पहले ये माइनस के साइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/3 लिख सकते हैं। ये माइनस के साइन को मैंने अंदर कर दिया है। देखो ये फॉर्मूला अपने पास क्वाड्रेंट का, सिंस tan -θ इज इक्वल टू -tan θ होता है। tan -θ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos प्लस होता है और से ये tan है तो माइनस बाहर आ जाएगा, -tan। तो अब ये -tan θ लिखा हो तो इसको tan -θ लिख सकते हो। यहाँ देखो -tan π/3 था, तो मैंने इसको tan -π/3 किया, तो -θ होगा, माइनस का साइन सामने आ जाएगा, तो एक बार इसको करो। अब देखो आप ये tan इनवर्स से tan को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये -π/3 जो है tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। तो देखो ये -60 लिखा है, तो -60 आपका -90 से बड़ा होता है और +90 से छोटा होता है, आएगा इसके बीच में आएगा। तो ये tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -π/3। देखो ये -π/3 एक एंगल हो गया, जो tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू, और ये प्रिंसिपल वैल्यू इस tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रही है, यही आपका आंसर है। tan इनवर्स -√3 एक एंगल जो देगा -π/3, और ये प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, जो इस रेंज के अंदर, इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लगता है। यार ये कभी इसके अंदर लाई ना करें यहाँ का एंगल, तो फिर आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, तो पहले उसके अंदर लाना पड़ता है और फिर एडजस्ट करते, बताएंगे अभी क्वेश्चन में आएगा तो कैसे लगा। 4 नंबर का क्वेश्चन -π/3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अपने को कैलकुलेट कर। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? जो cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगी। तो सबसे पहले cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख ले, क्या होती है? सिंस cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज्ड इंटरवल 0,5। देखिए अपन ने ग्राफ बना के निकाले हैं इसको, तो आपको टेबल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वैसे ही याद है। अगर आपको याद ना हो तो आप टेबल में से देख के लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स -1/2 को वैसे ही हम दोगे, इज इक्वल टू, ये cos इनवर्स को ऐसे लिखो, ब्रैकेट लगाओ। अब ये -1/2 किसकी वैल्यू थी अपने को पता नहीं थी, माइनस के साइन को ऐसे ही लगा दो। अब आप इस 1/2 पे फोकस करो। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू थी? कॉस इनवर्स है तो कॉस की वैल्यू की बात करें, बताओ 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 क्या लिखते हैं? π/3, कॉस π/3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक, अब ये माइनस के साइन को देखो अपन ये अंदर नहीं लिख सकते। अभी तक क्या कर रहे थे अपन, ये माइनस आ रहा था तो उसको माइनस ऐसा लिख दे रहे थे, क्यों? क्योंकि कॉस -π/3 कभी इसको लिखेंगे आप, ये -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस हो जाता है, तो ये कॉस π/3 हो जाएगा, माइनस का साइन कंज्यूम हो जाए, इसलिए आप माइनस के साइन को अंदर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, इसलिए यहाँ पे इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर। ये कॉस इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, और ये कॉस π-π/3 लिखना पड़ेगा। देखो कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा, और 180 में नो चेंज, तो -cos π/3। ये
माइनस कॉस पाई बाई थ्री को कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, ये वाला फॉर्मूला है क्वाड्रेंट से। सिंस कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, होता है कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस माइनस होता है तो माइनस लगा दो, 180 में नो चेंज तो कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस माइनस पाई बाई थ्री था, तो इसको मैंने लिख दिया कॉस पाई माइनस पाई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको कॉस पाई माइनस थ्री मिल जाए, कॉस पाई बाई थ्री मिल जाए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको माइनस कॉस पाई बाई थ्री मिल जाएगा। देखो कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस माइनस होता है माइनस लगा दो, 180 में नो चेंज तो माइनस कॉस पाई बाई थ्री। तो माइनस कॉस पाई बाई थ्री को कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये कॉस इनवर्स, ये कॉस, इसको सॉल्व कर, ये थ्री एलसीएम आ जाएगा, थ्री एलसीएम आएगा, ये थ्री पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, थ्री पाई माइनस पाई टू पाई बाई थ्री हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टू पाई बाई डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 बच जाएगा। टू पाई बाई थ्री का मतलब 120, और थ्री से 180 को डिवाइड करो, थ्री सिक्सटी 18 60 60 टू जा 120, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा। एलसीएम ले लिया आपने, थ्री पाई माइनस पाई टू पाई बाई थ्री का मतलब 120, और 120 आपका 180 से छोटा हो, 180 और 90 के बीच में आता है ना 180 माइनस थीटा, ये टू पाई बाई थ्री। अब ये कॉस इनवर्स आ गया और ये कॉस आ गया, तो अब ये कॉस इनवर्स से कॉस को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये टू पाई बाई थ्री जो एंगल दिख रहा है 120 डिग्री, वो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करना चाहिए। तो देखो ये 120 है, 120 आपका जीरो से बड़ा है और 180 से छोटा आता ना सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसके बीच में आ जाएगा ये टू पाई बाई थ्री। तो हम कॉस इनवर्स से कॉस को एडजस्ट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास आ गया टू पाई बाई थ्री। देखो टू पाई बाई थ्री कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन थ्री की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, जो प्रिंसिपल वैल्यू जीरो से बड़ी है और 180 से छोटी है, मतलब ये कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर, तो टू पाई बाई थ्री आपका एक एंगल आ गया कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई जो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर, ये इसका आंसर होगा। देखो इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे, तो उसको अपन सब चीज अपने को याद है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है प्लस का, इसलिए अपन ये वाले माइनस साइन को डायरेक्ट अंदर नहीं रख सकते। अभी इसके पहले वाले में अपन साइन में टेन में डायरेक्ट अंदर रख रहे थे, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन को, माइनस साइन को बाहर फेंक देता था, कॉस क्या करता है उसको कंज्यूम कर लेता है, इसलिए अपन यहाँ पे माइनस नहीं लिख सकते। किसी ने माइनस लिख के कर दिया और वो करा तो गलत हो जाएगा, आएगा ही नहीं, माइनस फाइव बाई थ्री इसके अंदर आएगा ही नहीं, जीरो से पाई के बीच। सब चीज का ध्यान रखना, जब अगर ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे याद करिए, प्रिंट आपको पता होना चाहिए लेवल क्लास, पता है ना। टू पाई बाई थ्री का मतलब होता है 120 डिग्री, ये रेडियन में लिखो जरूर, लेकिन इसको एनालाइज डिग्री में कर लिया। 180 लिखो इसको, पाई को 180 को थ्री से लगाओ तो 60 62 जा 120 का एंगल आपको मालूम है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप 180 से छोटा, इससे बड़ा। आंसर दिखाते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा टू पाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स माइनस वन, ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से एक एंगल मिलेगा आप लोग, और वो एंगल टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आप टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मेंशन करो, क्या आपकी टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सेंस टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -90 से +9, ये है ओपन इंटरवल -90 +9, इसमें -90 भी इंक्लूड नहीं है, +90 भी नहीं, -90 से बड़ी वैल्यू +90 से छोटी है टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको सॉल्व करो, ये tan इनवर्स -1 इज इक्वल, tan इनवर्स को ऐसी रहने दो। अब ये -1 किसकी वैल्यू अपने को नहीं पता, तो माइनस का साइन ऐसे लगा लो, और ये वन, अब वन के ऊपर फोकस करो, माइनस लगा दो। वन टेन में किसकी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वाली 45 की वैल्यू होती है, तो इसको देख लो tan पाई बाई 4। अब देखो अपने को इसको एडजस्ट करना, माइनस साइन को अंदर करना पड़ेगा, अपने तो अंदर कर सकते हैं अपन, टेन माइनस पाई बाई फोर माइनस टेन पाई बाई फोर हो जाएगा, क्योंकि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो इसको लिख दो डायरेक्ट टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं टेन माइनस पाई बाई, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, टेंस टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू -टेन थीटा।
तो अब ये -tan θ लिखा हुआ है, इसको tan -θ लिख सकते हो, जिसको लिख सकते हो उसको लिखना है, जिसको नहीं लिख सकते तो फिर 180 - θ में करना पड़ेगा। जैसे cos को नहीं लिख सकते और sec को नहीं लिख सकते, cos और sec आएगा तो फिर उसको 180 - θ। अब देखो ये tan इनवर्स और ये tan -π/4, ये -θ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में tan माइनस होता है तो माइनस सामने आ जाएगा, -tan π/4। अब ये tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये -π/4 इस tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। तो देखो -45 लिखा है, -45 आपका -90 से बड़ा होता है और +90 से छोटा होता है। तो tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर दो, तो ये आ गया अपने पास में -π/4। तो देखो tan इनवर्स -1 ने एक एंगल दे दिया -π/4, तो ये -π/4 जो है tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू है। ये प्रिंसिपल वैल्यू इसलिए है कि ये tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर। देखो डेफिनेशन भी याद करा देते हैं हम क्वेश्चन करते करते कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर। ये रहा -π/7 सेक इनवर्स 2/√3। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगी। तो सबसे पहले सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख देते हैं। क्या होती है सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? टेंस सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वही होती है जो कॉस की होती है, 0, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। लेकिन इसमें से एक एंगल हटा देते हैं, कौन सा? 90 -π/। सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल 0, ये कॉस की थी, सेक कॉस का रिश्तेदारी है उल्टा। इसमें से 90 को माइनस कर रहे। क्यों माइनस कर रहे 90 को? क्योंकि सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती। क्यों होती सेक 90 की? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती, तो सेक 90 की नॉट डिफाइंड, इसलिए π/2 को 0, में से हटा दो। तो ये आ गई आपकी सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेक इनवर्स इज इक्वल टू, ये सेक इनवर्स को ऐसे रहेंगे और ये 2/√3 पॉजिटिव वैल्यू। सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो 2/√3 होगी। 2/√3 को हम सेक 30 डिग्री लिख सकते हो डायरेक्ट, सेक 30 डिग्री को π/6 होती है ना। कॉस 60 की वैल्यू √3, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो साइन की 60 की होती है वो कॉस की 30 की होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉस 30 की √3/2 होगी, तो सेक 30 की 2/√3 होगी। ये 2/√3 को सेक 30 डिग्री लिखना, 30 को π/6। आराम से सोच के लिखना, जल्दबाजी में अगर आपने π/6 के प्लस π/3 करते तो सब गड़बड़ हो जाए। अब ये सेक इनवर्स से सेक एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब ये π/6 आपका सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेंगे। देखो 0 से बड़ा और 180 से छोटा है ये π/6, 30 डिग्री 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है, उसके अंदर लाई करो तो डायरेक्ट हम सेक इनवर्स सेक को एडजस्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका π/6। देखो सेक इनवर्स 2/√3 ने एक एंगल दे दिया आपको π/6, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है जो सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करे। बस यही आपका आंसर होगा, सेक इनवर्स 2/√3 π/6 के। या ना एंगल हमेशा एक एंगल देगा। चल देखो ये रहा π/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगी। तो कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? पहले लिख लेते हैं उसको। सिंस कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0, 1 लगा लो। यह कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0, इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है, पाई भी नहीं। क्यों इंक्लूड नहीं करते इसमें? क्योंकि 0 और पाई के ऊपर कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। अब देखते हैं इसको। ये कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू, कॉट इनवर्स को ऐसे रहने दो, और √3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है? देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है,
और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। जो tan में 30 की वैल्यू होती है उसको उल्टा करेंगे तो √3 आएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती तो cot 30 की √3 होगी। तो ये √3 जो दिख रहा ये cot 30 डिग्री की वैल्यू होती। cot 30 यहाँ लिखता हूँ मैं, cot 30 डिग्री को π/6 होती है। cot π/6 की वैल्यू √3 हो जाएगी, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो cot 30 की √3 हो जाएगी। अब ये cot इनवर्स से cot को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये π/6 इस cot इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। तो π/6 आपका 0 से बड़ा और 180 से छोटा है, ट्रू है, इसके अंदर आ रहा है। तो आप cot इनवर्स से cot को एडजस्ट कर दो, ये आ गया आपका π/6। बस ये cot इनवर्स √3 ने एक एंगल दे दिया π/6, और ये π/6 इस cot इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू है, जो cot इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करे। यही आपका आंसर होगा। π/6 दिखाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन π/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स -1/√2। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगी। तो पहले cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लो। क्या है cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सेंस cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज्ड इंटरवल 0, देखिए ऐसा बार बार लिखने से, बार बार पढ़ने से, बार बार बोलने से वो याद। अब ये cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू, ये cos इनवर्स को ऐसी रहने दो। अब देखें, ये -1/√2 किसकी वैल्यू अपने को नहीं पता थी, माइनस को ऐसी रहने दो, और ये 1/√2 पे फोकस करो। 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है, cos 45 और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। यहाँ लिख दो cos 45, cos π/4 लिख दो 45। अब ये माइनस के साइन को से हटाना अपने, तभी तो अपन इसको एडजस्ट करेंगे। तो अब देखो ये cos है, तो इसको cos -π/4 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि cos -π/4 cos π/4 प्लस आ जाएगा। तो इसको 180 से 180 -π/4 जो हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos π-π/4। देखो इसको सॉल्व करके 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos माइनस होता तो माइनस आ जाएगा, 180 में नो चेंज, तो माइनस cos π/4। तो माइनस cos π/4 तो cos π - π/4 फॉर्मल लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रेंड्स cos π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, cos तो माइनस होगा, 180 में नो चेंज, तो माइनस cos थीटा। तो माइनस cos π/4 कैन बी रिटन cos π - π/4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं एक स्टेप में। cos इनवर्स, ये cos 4 एलसीएम ले लिए, 4π - π 3π/4 हो गया, तो सॉल्व कर दिया। तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप, 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135, 135 को 3π/4 करते हैं। हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया, तो 4π - π 3π/4, ये हो गया आपका 135। कॉस इनवर्स कॉस 3π/4। अब अपन कॉस इनवर्स से कॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने को ये देखना है, ये जो 3π/4 या 135 डिग्री लिखा है, ये कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। तो 3π/4 या 135 डिग्री 0 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, इसके बीच में आ रहा, तो आप कॉस इनवर्स से कॉस को एडजस्ट कर दो, ये आ गया 3π/4। 3π/4 मीन्स 135 डिग्री है। तो cos इनवर्स -1/√2 ने एक एंगल दे दिया 3π/4, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, जो cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता है। यही आपका आंसर है। ये आंसर भले छोटा सा आ रहा है, लेकिन हम पूरा एक्सप्लेन पूरा करके बोलते हैं, आपको पूरा बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, हर चीज बोलते हैं, ताकि बार बार हम बोल रहे हैं तो आपको ये बार बार बोलने से कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया। सर देख लो 3π/4, मेरा 3π/4। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, और 11th क्लास की चीजें भी आपको याद रखनी, क्योंकि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, cos इनवर्स -√2। देखिए cos इनवर्स -√2 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगी। तो पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है कोसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगी। तो पहले कोसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लो। आती कोसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सेंस
कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वही होती है जो साइन की होती है और उसमें से एक एंगल आपको हटा देना। क्लोज्ड इंटरवल -90 कॉमा +9, ये क्लोज्ड इंटरवल के अंदर माइनस 0 डिग्री का एंगल आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। क्यों माइनस करना पड़ेगा 0 डिग्री का? क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90, उसमें से 0 को हटा देना है। तो ये कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 -0, 0 हटा रहा है उसके अंदर क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। चलिए इसको लिखते हैं, कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू, कोसेक इनवर्स को तो ऐसे ही रहने दो आप। अब देखो ये -√2 किसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है तो माइनस को ऐसे ही रहने दो। और √2 कोसेक में किसकी वैल्यू है 45, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो कोसेक 45 की √2 हो जाएगी। तो कोसेक 45 को लिख लो आप कोसेक π/4। अब ये कोसेक इनवर्स इसको एडजस्ट करना, ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस को कोसेक -π/4 लिख सकते हैं क्योंकि कोसेक माइनस थीटा आपका माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अपन कोसेक इनवर्स कोसेक -π/4। तो लिख दिया इसको ऐसा क्योंकि अपने को पता है सेंस कोसेक माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कोसेक थीटा। सिर्फ कॉस और सेक जो रहते हैं वो माइनस साइन को कंज्यूम करते, बाकी के माइनस साइन को उठा के सामने करते। तो ये कोसेक माइनस थीटा लिखा है, इसको अपन कोसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये माइनस कोसेक π/4 था, इसको मैंने कोसेक -π/4 लिखा। अब ये कोसेक इनवर्स हम कोसेक को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये -π/4 कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 +90 -0 में लाई कर रहा हो। तो -45 डिग्री -90 से बड़ा है और +90 से छोटा, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक को एडजस्ट कर दो, ये आ गया आपका -π/। देखो ये -π/4 कोसेक इनवर्स -√2 की प्रिंसिपल वैल्यू है क्योंकि ये कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है। यही आपका आंसर है। कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -π/4। आंसर दिखाते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन -π/4। इट्स एनफ फॉर टुडे। कल बच्चे वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे। ठीक है, ओके।